आपके चैनल पर कहने से थोड़ी आउटसाइड बढ़ जाएगा। अरे प्रूफ क्या देंगे आप? ये तो जनता को पता लग जाएगा। ये कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि आपके चैनल पर स्टेटमेंट देने से थोड़ी आउटसाइड बढ़ जाएगा। की बात कह रहा हूँ, आपने अपना जितेंद्र जी, अरे भाई आपको भी पता है। अच्छा चलिए, अगर आप दोनों हमारी बात बीच में सुन ले, हर्षवर्धन जी और जितेंद्र जी, आप बीजेपी ने क्या किया इसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। जितेंद्र जी, आप सिर्फ इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आप अभी आंसू बहा रहे हैं आम जनता के नाम पर। आपके आंसुओं को पोंछने के लिए शीला दीक्षित जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं तैयार नहीं है। आप ही के कथनानुसार अगर ऐसा है तो आपने क्या आला कमान से बात करने की कोशिश की? भाई ऐसा मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। देखिए, हमें ये बात कुछ सार्वजनिक नहीं करनी। ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री जनता का चुने हुए मुख्यमंत्री और 3 बार चुने हुए हैं। ये नहीं कि पहली दफा शीला दीक्षित से लोग खुश भी हैं। ऐसा नहीं है कि सबके सब नाराज हैं। मैंने इसका दूसरा पहलू भी आपको गौर करने के लिए कहा है जी। बीजेपी का काम है खाली क्रिटिसिज्म करना। चलिए, आप संजय जी को संजय सिंह जी से बात कर लेते हैं। संजय सिंह जी, में सपने देखने में कोई टैक्स नहीं है। चलिए, सपने आप लोग एक दूसरे के साथ राजनीति के तौर पर देखते रहिए। संजय सिंह जी भी अब एक नई पार्टी को लेकर आए, सपने देखने का अधिकार उन्हें भी है। संजय सिंह जी, अरविंद की तबियत लगातार खराब हो रही है, हम उम्मीद करते हैं कि उनकी तबियत जरा बेहतर हो। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, बिजली को लेकर जो मुहिम आप लोगों ने छेड़ी है उस पर बीजेपी भी आपके साथ अब कहीं ना कहीं खड़ी होती हुई दिख रही है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि उन्हें भी बड़ा दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ है उन्हें। आप उनके दर्द को महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं? नहीं, देखिए, दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि हैं आपके चैनल पे और आप देख रहे हैं कि एक दूसरे का भ्रष्टाचार गिनाने में लगे हैं जी। अपना पक्ष ईमानदारी के साथ रखने के बजाय एक दूसरे के भ्रष्टाचार को गिनाने से तो जनता की तकलीफें दूर नहीं होंगी जी। और इसके प्रमाण है कोई अरविंद केजरीवाल जी अनशन पर बैठे हैं। आज उनका 8वां दिन हो गया अनशन का, लगातार स्वास्थ्य उनका गिर रहा है। वो जनता की तकलीफ को लेकर बैठे हैं। अगर कांग्रेस चिंतित है जो आप बता रहे हैं तो उनको ये बिजली का बढ़ा हुआ दाम वापस लेना चाहिए, पानी का बढ़ा हुआ दाम वापस लेना चाहिए। आज आप देखिए कि डीआरसी की रिपोर्ट जो आई 2010 में, 15 साल पुरानी बात कर रहे हैं, 3 और 8 की, 2010 की जो ब्रजेंद्र सिंह की रिपोर्ट है उसको क्यों नहीं लागू करती सरकार, जिसमें उन्होंने कहा था 23% बिजली का दाम दिल्ली के अंदर कम होना चाहिए और लगातार आने वाले वर्षों के अंदर कम होना चाहिए। लेकिन उस ऑर्डर को मुख्यमंत्री ने रोक दिया। 5 मई 2010 को वो ऑर्डर होना था, 4 मई को मुख्यमंत्री ने वो ऑर्डर रोक दिया। चलिए संजय जी, आपने जो मुद्दा अभी उठाया है, जितेंद्र जी से पूछ लेते हैं कि क्या इसके लिए उनके आंसू बह रहे हैं? जितेंद्र जी, हेलो, देखिए, ये कह देने से प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का अधिकार सबको है जी। हिंदुस्तान आजाद है, अपनी बात कोई भी। लेकिन ये कहना कि बिजली के बिल कोई नहीं भरेगा, पानी के बिल कोई नहीं देगा, नहीं, आप इस सवाल नहीं हो ना जितेंद्र जी, बिल भरे ना भरे वो अलग चीज है। कह दिया बिल नहीं भरेंगे तो बिल नहीं भरेंगे। नहीं, बिल भरे ना भरे वो अलग चीज है जितेंद्र जी। सवाल ये उठता है कि 2000 क्या आप अवैध ढंग से किसी से वसूली करेंगे? क्या आप भ्रष्टाचार करके किसी से वसूली करेंगे? हम तो, लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, आप तमाम लोग जनता जनार्दन से बड़े नहीं हो सकते हैं। 20,000 करोड़ रुपए की लूट की है। अच्छा संजय जी नहीं चल सकती। संजय जी और जितेंद्र जी, मैं जरा अगर बीच में कुछ, संजय जी डिक्टेट करें। जितेंद्र जी और संजय जी, जितेंद्र जी बस इस सवाल का जवाब दे दीजिए। 2010 में जो सिफारिश की गई थी, कहा गया था कि बिजली के दरों को 33% कम कर दिया जाए। अभी हर्षवर्धन जी ने भी यही मुद्दा उठाया था। आपकी सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान देना चाहती? सर, मैंने भी वही मुद्दा उठाया। ये आज फर्क ये है कि ये दे रहे हैं, चलो ये आज इस बात को कह रहे हैं। हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि बिजली के दाम तेज मीटर उसको गलत है हम बात, लेकिन हम अपनी बात आग्रह कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। कोई डिक्टेटर नहीं है हम। अब ये उनको फैसला करना है, सरकार को फैसला करना है कि बिजली के पर कुछ लोग, मैंने इस बार बार आपको कह रहा हूं, इस हक में भी हैं कि हमें सुचारू बिजली मिल रही है, पूरी बिजली मिल रही है, इस हक में भी हैं। नहीं, आप कहीं ना कहीं माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी की अपनी नैतिक जिम्मेदारी यहां पर कहीं ना कहीं नहीं निभाती दिख रही है। आप बीच का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं जितेंद्र जी। हर्षवर्धन जी, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं। कोई बीच का रास्ता नहीं, मैं कोई बीच का रास्ता इख्तियार नहीं कर रहा। हम अपनी बात मैंने एक खुले शब्दों में कहा है, कोई किंतु परंतु फुल स्टॉप बिल्कुल नहीं लगाया आप जो, लेकिन फिर इसका मतलब आपको खुलकर शीला दीक्षित के खिलाफ भी बोलना चाहिए। फिर लोग इस बात
हर्षवर्धन जी, देखिए हर्षवर्धन जी, हम आपकी यहाँ पर आपकी टिप्पणियां चाहेंगे। जनता ने जितवाया है उनको, कोई आपने या आपके चैनल ने नहीं, या किसी नहीं, हमारे चैनल में बिल्कुल हमारी कोई भूमिका नहीं है शीला दीक्षित को जितवाने या हरवाने में। चैनल की कोई भूमिका नहीं होती, कोई नहीं हो सकता। बिल्कुल। हर्षवर्धन जी, 2010 के DERC के रिकमेंडेशन पे जो कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि भाई आप 33% बिजली की दरों को कम कर दें, शीला दीक्षित उन्हें मानने को तैयार नहीं है। जीएन जी कह रहे हैं कि ये उस पर पहले ही विरोध प्रदर्शन कर चुके हैं, तो ऐसा क्यों ना किया जाए कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर साथ प्रदर्शन करें। क्या विचार है आपका? नहीं, अब मुझे पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन ये तो फैक्ट है, सच्चाई है जी कि 5 मई 2010 को जो नए टैरिफ ऑर्डर है वो DERC के चेयरमैन जो है उसको अनाउंस करने वाले थे। उसके लिए सारी तैयारी हो चुकी थी। 2 दिन पहले जो है शीला जी, इनके सरकार में इनके पावर सेक्रेटरी, जो बिजली कंपनियों के चलासी और भी जो लोग थे, ये सारे लोगों ने मिलकर जो कॉन्स्पिरेसी की और उसके बाद जो है संविधान उसकी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की एक धारा का हवाला देकर शीला जी ने जो है DERC को आदेश दिया कि आप ये सारा का सारा ऑर्डर है इसको अनाउंस करने से पहले, नोटिफाई करने से पहले कैबिनेट के पास भेजिए, कैबिनेट इसको एग्जामिन करेगी। मेरा ये कहना है कि जब DERC ने कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा बार बिजली के दाम बढ़ाए, पिछले साल में 4-4 बार दाम बढ़े, तो उस समय तो शीला जी को ये नहीं सूझा कि कैबिनेट के अंदर मीटिंग बुलाकर ये सारे ऑर्डर को मंगवाएं, सारी जांच कराएं और ये पता करें कि जो है ये दाम बढ़ाए कैसे जा रहे हैं। लगातार जो है चोरी दिल्ली में कम होती जा रही है बिजली की और दाम बढ़ते जा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? जब एग्रीमेंट हुआ था 2002 में, ये कहा गया था कि जैसे जैसे चोरी कम होगी वैसे वैसे दाम कम होते जाएंगे। अब चोरी जो है 58-59%, 60% से 15-16% तक रह गई और चोरी कम होने के बावजूद भी जो है दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो ये कौन सा तरीका है? इसमें साफ साफ नजर आ रहा है। और अभी ये 10 साल पुरानी, 5 साल पुरानी बात कर रहे थे कि ये 10 साल पुरानी हो गई। अरे 10 साल पुरानी हो गई तो क्या CA जी ने जिस समय बिजली का निजीकरण हुआ, भ्रष्टाचार वाली बात छोड़ देते कि जो है 8,000 का घोटाला उसके अंदर हुआ है। आते 10 साल छोड़ दिए ना, 10 साल बहुत पुराना वक्त होता है, हम अभी पर चले आते हैं। तो जितेंद्र जी, अभी जो सवाल मैंने हर्षवर्धन जी से पूछा था, ये विरोध में खड़े ही हैं, आपको भी जनता का ये दर्द दिखाई दे रहा है, तो आप लोग साझा क्यों नहीं प्रतिनिधित्व करते हैं और एक साथ ज्ञापन क्यों नहीं देते हैं मुख्यमंत्री को और कहते हैं कि भाई कांग्रेस और बीजेपी दोनों मानती है कि आप गलत कर रही हैं? जितनी महत्वपूर्ण भूमिका सत्ता पक्ष की होती है, उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका विपक्ष की भी होती है जी। जब विधानसभा का सेशन चलता है, ये हर्षवर्धन जी यहाँ टीवी पे बड़ा अच्छा बोलते हैं, अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन जब विधानसभा का सेशन चलता है, एक सूत्री कार्यक्रम होता है इन लोगों का, वॉकआउट कर जाएंगे हम, अंदर कोई बहस नहीं करते हैं, खाली वॉकआउट कर जाते हैं। क्या कारण है? छोड़िए विधानसभा की बात, छोड़िए ना, आप सड़क सुन लीजिए, इसका जवाब सुन अंदर लीजिए। भी इनको इस तरह की बात उठानी चाहिए तमाम नेताओं को, लेकिन विधानसभा के अंदर ये सब वॉकआउट कर जाते हैं। ये कारण क्या है? ये मैं कई बार पूछा, मुझे जवाब नहीं मिला आज तक। जितेंद्र जी, मैं एक सवाल पूछूं आप लोगों से। आजकल तमाम पत्रकार सवाल पूछते हैं, लेकिन राजनेता बड़े चतुर हो गए हैं, सवाल का जवाब देने के बजाय घुमा दिया जाता है। हम आपसे बस सीधा पूछ रहे हैं, बताइए ना, एक आम ग्राहक जो कि आज बिजली का इस्तेमाल कर रहा है दिल्ली में, उसकी तरफ से यह सवाल है। आपको भी परेशानी है कि बिजली की दरें बढ़ी हुई हैं, बीजेपी को भी परेशानी है कि बिजली की दरें बढ़ी हुई हैं। आप दोनों को लगता है कि मुख्यमंत्री बात नहीं सुनिए ना, आप दोनों को लगता है कि मुख्यमंत्री बात नहीं सुन रही है, आप लोग साथ में आ जाइए ना। देखिए, जो काम विपक्ष का है वो विपक्ष करे। मैं वही तो आपको कह रहा हूं कि विधानसभा के अंदर विपक्ष का जो रोल, अहम रोल है, विपक्ष अपना रोल अदा नहीं कर पा रही। प्रोटेक्ट करना है। भ्रष्ट मुख्यमंत्री होती जनता 3 बार नहीं दूंगी। आप लोग भ्रष्ट हैं पूरी। देखिए, जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी को भूल जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को भूल रहे हैं। बंगारू लक्ष्मण सारा बिजली कंपनियों के साथ मिलकर सारा त्राही कर रखा है। भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं आप। पानी का निजीकरण के मामले में आपने त्राही कर रखा है। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर आपने इतना भ्रष्टाचार किया जाते हैं भ्रष्टाचार में। अब कितने भ्रष्टाचार की उदाहरण आप चाहते हैं जो है दिल्ली के लोगों के जो है अब केवल जीत गए हैं, इसके कारण जो है आप जो मर्जी बोलते रहिए। चलिए, आप दोनों तो अपनी बातों को यहाँ रख ही रहे हैं। संजय सिंह जी को यहाँ जरा, संजय सिंह जी को भी यहाँ पर ले लेते हैं। एक और पार्टी है, जरा प्लीज आप लोग उनके लिए भी, थोड़ी छोटी पार्टी है, जरा वक्त दे दीजिए। संजय जी, 2 बड़ी पार्टियों के बीच में जगह बनाइए, आप क्या कहते हैं? देखिए, आम आदमी की आवाज ये 2 बड़ी पार्टियां दबा देती हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि एक दूसरे का भ्रष्टाचार गिराते हैं जी। और वो कांग्रेस के मित्र बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि विधानसभा के अंदर
वॉकआउट करना और हो हल्ला करना बीजेपी का काम है, लेकिन सार्थक कोई लड़ाई लड़के अभी तक दिखाया नहीं जमीन पे, जिससे बिजली का दाम कम हो सकता है दिल्ली के अंदर। बिजली की जो बढ़ी हुई दरें हैं उसके पीछे भ्रष्टाचार है, और भ्रष्टाचार के तमाम प्रमाण हैं, तमाम कागजात हैं, उसमें कोई बात छुपी नहीं हुई है। लेकिन अगर इसके बावजूद आप ये दलील लें कि हम 3 बार से दिल्ली के अंदर जीत रहे हैं इसलिए हम भ्रष्टाचार अपना जारी रखेंगे, तो इस तर्क का तो कोई जवाब हो नहीं सकता। चलिए देखिए, कहा जाता है कि 24 घंटे बिजली दी जाए, 24 घंटे बिजली देना। हर्षवर्धन जी, समय बहुत कम है, छोटी सी टिप्पणी। 1 सेकंड मेरी नहीं, सिर्फ छोटी सी मेरी बात सुन ले जी। ये आम आदमी पार्टी के लोग इस गलत फहमी में न रहे कि यही केवल दिल्ली के अंदर लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो आज लड़ाई लड़ रहे हैं। मैंने 10 लाख दिल्ली के लोगों के दस्तखत कराकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को दिए थे, और हम पिछले 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं सड़कों के ऊपर, जो है ठीक अदा नहीं कर पाए हैं। और भ्रष्टाचार की बात करते हैं ब्रजेंद्र सिंह ने, अरे काहे की रिपोर्ट दी थी? आपकी तो पूरी पार्टी भ्रष्ट है। 2 कॉपी बनी थी, जो रिपोर्ट एक कांग्रेस के पास थी, एक बीजेपी के पास थी। ये बात जनता के बीच में लानी चाहिए थी उस समय, ये खुलासा करना। हमने तो दिल्ली के मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ FIR तक दर्ज करने के लिए थाने के अंदर दिया है। उसका जवाब 10 लाख लोगों के दस्तखत कराकर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पास मैं स्वयं लेके आया था। ये किस गलतफहमी में है? ये 4 दिन से आंदोलन कर रहे हैं, इसका मतलब यही दिल्ली में आंदोलन कर रहे हैं। हमें 10 साल हो गए इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए। दिख रही बीजेपी लड़ाई करने के लिए, संघर्ष करने के लिए और जनता की आवाज उठाने के लिए आप सबको आप क्या कर रहे हैं? लोग समझ रहे हैं अच्छी तरीके से, आप बेफिक्र रहिए और आपको बता देंगे लोग चुनाव के समय पर। बीजेपी की जमीन दिल्ली में खत्म हो चुकी है। बीजेपी को सबसे बड़ी चलिए, अब तीनों से गुजारिश है, अभी चुनाव आएगा तो सब दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आप तीनों से गुजारिश है, मैं जरा आप यहाँ अपनी छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, और भगवान ऐसे ही आपकी मनोकामना को पूरा करता रहे। इसको कहते हैं असली बंदरबाट की स्थिति। जाहिर सी बात है, तीनों पार्टियां दिल्ली में आम जनता के बारे में चिंतित होने की बात कर रही हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि जनता आज भी बढ़े हुए बिजली के दामों की वजह से पिस रही है। कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है, विपक्ष अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहा, क्या वो जिम्मेदार है? या यूं कहा जाए कि जनता की आवाज बनने की कोशिश में लगे आम आदमी पार्टी के नेता जो अनशन कर रहे हैं वो इसका फायदा उठा पाएंगे? ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है, हम उम्मीद करते हैं कि आप तीनों मिलकर कम से कम एक चीज करें, आम जनता की मुश्किल का रास्ता निकालें, बिजली की बढ़ी हुई दाम कम करने की एक कोशिश करें। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। क्वेश्चन आवर में आज के लिए बस इतना ही। एक छोटे देर के लिए रुक रहे हैं और वापस आते हैं।